हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन पांडे आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बेहद स्वागत करता हूं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम अपने केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है लेक्चर 5 करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हमने उस दिन जो लेक्चर 4 था उसमें पहली अभिक्रिया जो संकलन अभिक्रिया थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम और 2, 3, 4 अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला अभिक्रिया आपका हो गया था संकलन अभिक्रिया, दूसरा आपका विस्थापन है, तीसरा अपघटन है और चौथा उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। फिर इसके बाद आपका अभिक्रिया रह जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया और मंद और तीव्र अभिक्रिया रह जाएगी। फिर इसके बाद संक्षारण के बाद आपका यही संक्षारण के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक रहेगा विकृत गंधिता, तो उसको भी पढ़ लेंगे। पहले हम अपनी क्रिया के बारे में जानते हैं, तो चलते स्टार्ट करते हैं। विस्थापन क्रिया क्या क्रिया होती है? जब कोई तत्व किसी यौगिक में से किसी एक तत्व को हटाकर उसकी जगह पर प्रतिस्थापित या विस्थापित हो जाता है तो उसे हम प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। अब विस्थापन क्रिया आपका क्रियाशीलता पर निर्भर करता है कि धातु की कितनी क्रियाशीलता है। जैसे कि Zn जो आपका जिंक है, तो इसको आपको जब विस्थापन होगी इसमें, तो ये जो Zn है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा अत्यधिक क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, अत्यधिक क्रियाशील है, मतलब Zn जो है, तो इसको विस्थापित कर दे जाएगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो इसका हो जाएगा ZnSO4 + H2। हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है, तो हम जब गैस कोई निकलती है तो चिन्ह जो होता है वो ऊपर की तरफ लगता है। तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं और इस अभिक्रिया को एक और कहा जाता है कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब Zn जो है वो हाइड्रोजन से अत्यधिक क्रियाशील है, इसलिए वह हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है। जब ये जो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसलिए Zn जो है इसको विस्थापित कर रहा है। सल्फ्यूरिक अम्लों के साथ जब धातु में क्रिया होती है तो वह हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। तो दूसरा आपका अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जो इसमें कुछ ना कुछ अणु टूटते हों, यानी पदार्थ जो हो यौगिक में से कुछ टूट रहे होंगे, तो वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में जैसे टूटता है, जैसे PCl अपघटन अभिक्रिया है, तो इसमें KCl है, O3 जब इसको हम गर्म करेंगे, यानी डेल्टा जब गर्म करते हैं तो उसमें डेल्टा के निशान का यूज करते हैं, डेल्टा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जब हम गर्म करेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा 2KCl + 3O2 हो जाएगा, क्योंकि संतुलित करना है तो है 2KCl। हाँ, यहाँ भी 2 हो जाएगा आपका। ये आपका समीकरण आपका संतुलित हो गया है। इसमें हम ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं, इसको ऊष्मीय वियोजन कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन इस अभिक्रिया में। ये जो K है ये पोटेशियम का मतलब प्रतीक है, और Cl क्लोरीन का है, O ऑक्सीजन का है। तो इसको जब हम अपन डेल्टा दे के मतलब डेल्टा गर्म करके या ठंडा करके जिसको तोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्साइड प्राप्त होगा। इसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तीसरा आपका है उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें डबल डिप्लेसमेंट हो, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के आयन आपस में परिवर्तित होते हैं। जैसे आयन जो होता है प्लस माइनस आयन, इसमें यौगिक में प्लस माइनस आयन होते हैं तो इसी विस्थापित हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है? वे अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के आयन आपस में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके लिए लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल आपका है HCl + NaOH gives out NaCl + H2O, यही प्राप्त होगा आपको। तो ये जो HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, और NaOH ये मतलब अत्यधिक क्षार होता है और HCl अत्यधिक अम्ल होता है। इसका pH 7 होता है, इसका pH मतलब क्षार का pH मतलब 7 से ज़्यादा होता है, 7 से अधिक होता है। तो ये HCl जो है इसको जो हम मतलब क्या आयनों का विस्थापित होगा, जो क्लोरीन पे माइनस का आयन होता है और हाइड्रोजन पर प्लस का आयन होता है।
तो इसी जब आयन हम विस्थापित करेंगे तो हमें NaCl यानी साधारण जो नमक होता है, नमक का सूत्र वो मिलेगा। फिर हाइड्रोजन जो होता है जल, H2O, ये हमारा जल का सूत्र होता है। तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। पांचवें अभिक्रिया भी चलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन आपको हमने बताया था पहले लेक्चर में, फिर दूसरे लेक्चर में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बताया था। तो आज भी हम बताते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। वे अभिक्रिया जो अग्र दिशा में होती हैं और जिसे पुनः अपनी अवस्था में ना लाया जा सके, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जिसे हम अपनी पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि ये वाला आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम इसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको करेंगे ZnSO4 जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक सल्फेट, हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो जो ये है क्या, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसको हम जब एक बार कर दिए तो ये हमारी पुनः अवस्था में नहीं आ सकता, यानी फिर से वह Zn प्लस H2SO4 नहीं बन सकता। तो आई होप आपको ये सारी अभिक्रिया समझ में आएंगी। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे अभिक्रिया पर। तो हमारी और सारी अभिक्रिया हैं। जो पहला ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है C+O2 गिव्स आउट CO2। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो हाइड्रोजन अभी उपस्थिति हो चाहे ना हो, लेकिन हमें जैसे कि यहाँ हमें CO2 प्राप्त हुआ, तो हमारा ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते जाएगा। और अपचयन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता हो। जैसे कि ऑक्सीजन और जल ले लें हम, क्या हाइड्रोजन जुड़ता हो, ऑक्सीजन निकलता हो। जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। तो इसमें आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का उपस्थिति नहीं है, तो ऑक्सीजन का मान्य नहीं रखना है। तो इसमें बोलता है, केवल यही आपको ध्यान रखना है कि क्या जुड़ रहा है। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है आपका। इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और इस रेडॉक्स अभिक्रिया किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं? तो वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि N2 + 3H2। तो इसमें जो ये N2 है, इसमें निकल रहा, मतलब जुड़ रहा है, तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जो हाइड्रोजन है इसमें निकल रहा है, तो इसलिए आपका ऑक्सीकरण हो रहा है ये अभिक्रिया। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम डाउट ग्रुप पर जुड़कर अपने टॉपिक, मतलब जो आपकी फंस रही है उसको भेजकर आप उसको अपने क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।